बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर संगम तट पर वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है और लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंच रही हैं। वसंत पंचमी, जो मां सरस्वती को समर्पित पर्व माना जाता है, इस दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही है। वास्तव में यह दृश्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और विश्वास की गहराई को दर्शाता है। सुबह तड़के से ही संगम तट की ओर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर आयु वर्ग के लोग, साधु, संत और श्रद्धालु सभी पवित्र स्नान के लिए संगम पहुंचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि ठंड और भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही व्यापक और सुव्यवस्थित तैयारियां की थी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात रहीं। पूरे मेला क्षेत्र पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विशेष स्नान घाट बनाए गए, साथ ही मेडिकल कैंप स्थापित किए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। माघ मेले के चौथे महत्वपूर्ण स्नान पर्व के रूप में वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 10 बजे तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। यह संख्या इस बात को स्पष्ट करती है कि माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का विराट स्वरूप है। इसी बीच प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने माघ मेले में श्रद्धालुओं और संतों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की है। कि हमारे लगातार संगम पे देर रात्रि से स्नान हो रहा है। लगभग 12 बजे रात से ही लगातार स्नान चल रहा है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगातार आती जा रही है। हमारे सभी घाटों पे स्नान चल रहा है और सुबह 8 बजे तक लगभग 1 करोड़ 4 लाख स्नान रिपोर्ट हो चुका है और ये संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पे हमारी सारी आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनके लोग मौजूद हैं। जल पुलिस की टीम तैनात है, हमारे रिक्रूट हो गए, सिविल डिफेंस के लोग हैं, आरएएफ है, सभी मौके पे है, पीएसी भी मौके पे है। लगातार पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट हो रहा है श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए और जैसे जैसे फिगर आता जाएगा, स्नान बढ़ती जाएगी, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। पंचमी को स्नान कर सरस्वती का पूजन और बीज मंत्रों के जप करने से सरस्वती उसका साथ नहीं छोड़ती। तामसी राशि प्रवृत्तियों को उन्मूलन होता है, सात्विकता की प्राप्ति होती है। जो सरस्वती के साधना में छात्र या छात्राएं तत्पर हैं, उनको सरस्वती का पूजन करना चाहिए, बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। तो जो उनका लक्ष्य उद्देश्य है जरूर छात्रों का पूरा हो। मैं आई हूँ संगम नहाने और मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा नाम पूजा मिश्रा है और यहाँ का बहुत अच्छा सुविधा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं चाहती हूँ फिर मोदी सरकार आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, कितनी अच्छी सुरक्षा है? सब बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और बहुत भीड़ भी है, बहुत अच्छे लग रहा है सब। बहुत मेरे माता पिता सब लोग, मेरे माता पिता मौसी लोग सब लोग, इसके लिए मोदी सरकार को हम देंगे धन्यवाद और किसी को नहीं दे सकते हैं। मोदी सरकार फिर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। माघ मेला चल रहा है, बहुत सुंदर, और यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। हर स्थान तक पानी पहुँचाना, हर स्थान तक सुविधाएं पहुँचाना, ये सामान्य कार्य नहीं है। प्रशासन का कार्य इस कुंभ मेले में, चाहे पिछला कुंभ मेला हो चाहे आज का माघ मेला हो, दोनों में प्रशासन का कार्य अति सराहनीय है और हम सबको प्रशासन का भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जन जन की सेवा हो रही है। हर थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंस हो रहा है, कोई गुम जाए, कोई किसी को मिल जाए, तुरंत अनाउंस होता है और वह बिछड़ा हुआ भी मिल जाता है। इतना बड़ा मेला है पर कोई गुम नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल सचेत है। तो आप लोगों को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए और प्रशासन के कार्य की तारीफ करनी चाहिए। और इस पूरे प्रशासन के कार्य में जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, भारत की सेवा में अपने आप को आपने समर्पित किया और सनातन की सेवा में आप लगे हुए हैं
और आप सबका सहयोग आशीर्वाद इस तरह सनातन की सेवा में प्राप्त होता रहे और सेवा होती रहे, क्योंकि बिना प्रशासन के सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। और यहाँ की सारी सेवाएं खूब बढ़िया चल रही हैं। कोई साधु को यदि पानी नहीं आ रहा है, यदि किसी साधु के कुटिया पे कोई कमी है, तुरंत सतुआ बाबा को फोन लगाते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है, तुरंत वो दौड़ के आते हैं और कार्य करते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो सतुआ बाबा का खूब खूब योगदान है इस पूरे कार्य में, दौड़ दौड़ के जाते हैं। और देखिए, बसंत पंचमी का स्नान स्टार्ट हो रहा है आज अभी रात्रि 12 बजे से लेकर के और दिन भर चलेगा स्नान। तो श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर दी है, पॉइंट वाइज ड्यूटी लगा दी है। हमारे 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसकी ड्यूटी पे तैनात हैं। हमारी वारदात कंपनी, जल पुलिस और गोताखोर हर घाट पे लगे हुए हैं। ADS की टीम लगी हुई है हमारी, और हमारी विशेष टीमें जो शादेबाजी में LIU की टीम्स रहती है वो लगी हुई है, और हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो NDRF और SDRF लगी हुई है, जो पूरे माघ मेले में रही है और कल के स्नान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के साथ स्नान किया जाएगा। बम स्क्वाड की टीम भी है हमारे पास, एंटी माइन टीम भी है हमारे पास। तो सभी टीमें लगा करके हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं और पर्याप्त सुरक्षा